ताज्जुब की बात है कि मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में, जहां पर कि मैं मौजूद हूं, इसके परासिया ब्लॉक के 9 बच्चों की मौत हो जाती है और सरकार की तरफ से सिंगल स्टेप नहीं उठाया गया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि मध्य प्रदेश सरकार के ही पत्र के बाद तमिलनाडु में कोल्डिफ सिरप को बनाने वाली जो कंपनी है उसके खिलाफ जांच की गई और वहां पर दवा बनाना बेचना दोनों प्रतिबंधित कर दिया गया, जबकि वहां पर किसी की मौत नहीं हुई। लेकिन मध्य प्रदेश सरकार शायद आंख बंद करके बैठी है, क्योंकि यहाँ 9 मौत होने के बाद भी कोई, जैसा कि मैंने कहा, सिंगल ऐसा कोई स्टेप नहीं उठाए जिससे लगे कि सरकार इन बच्चों की मौत को लेकर चिंतित है। एक के बाद एक मौत बढ़ती जा रही है। अभी तो ये आंकड़ा और बढ़ सकता है, क्योंकि कई बच्चे नागपुर में अभी एडमिट हैं। कुछ ऐसे लोग भी हमारे तक सामने आ रहे हैं जिनका कहना है कि उनके बच्चे की मौत भी किडनी फेल होने से हुई, लेकिन सरकार ने उसको रिकॉर्ड में नहीं रखा। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ लापरवाही बिल्कुल साफ जाहिर होती है। दूसरी तरफ जो डॉक्टर है प्रवीण सोनी, जिसने अधिकांश पेशेंट को कोल्डिफ सिरप लिखी, उसके खिलाफ भी जब हमने एसडीएम से पूछा तो उनका कहना था कि जांच करवाएंगे। उनके खिलाफ भी जांच में अभी तक कुछ निकल कर नहीं आया। फूड डिपार्टमेंट की टीम सिर्फ सैंपल लेने में लगी हुई है। सैंपल लेने के बाद हर बार जब सरकार से पूछा जाता है, कल भी जो स्वास्थ्य मंत्री हैं राजेंद्र शुक्ल, जो कि मध्य प्रदेश के डिप्टी सीएम भी हैं, उनका ये बयान आया। उन्होंने अपने पिछले बयान पर सफाई दी कि उन्होंने 3 दवाओं को क्लीन चिट दी थी, बाकी टोटल 12 दवाएं हैं जिनको कि सैंपल के लिए बेचा गया। ऐसे में उनके बयान को उस तरह से ना देखा जाए, मतलब उन्हें अपनी इमेज बचाने की चिंता है। उनका यह था कि पिछली बार जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया था कि उन्होंने दवाओं को क्लीन चिट दे दी, उस पर वो सफाई देते नजर आए कि 3 दवाओं की रिपोर्ट आई है। उम्मीद कर रहे हैं कि सत्यविजय, जिस तरह से रिपब्लिक भारत इस खबर को दुनिया के सामने रख रहा है, और मेरे ख्याल में जो वहां के नेता हैं, जो वहां का पूरा गृह विभाग है, वो भी इस खबर को देखे और इसको लेकर एक्शन ले। उम्मीद यही करेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ कोमल भी जुड़ी हुई है राजस्थान से। कोमल, वैसा ही कुछ देख रहे हैं हम जैसा एमपी में हो रहा है। यहाँ पर क्लीन चिट दे दी जा रही है, यहाँ पर भी बहुत बड़े स्तर पर एक्शन नहीं देखने को मिल रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्लीन चिट दी गई, लेकिन अगर हम बीते रात की ही बात करें तो देखिए राज्य सरकार ने एक बहुत बड़ा फैसला भी लिया है। राज्य सरकार ने बाकायदा देखिए जो केसेस फार्मा, जिसकी कफ सिरप में गड़बड़ी मिल रही थी और पेरेंट्स ने भी शिकायत की थी कि वही कफ सिरप पीने के बाद जो है बच्चों की मौत हुई है, ये पेरेंट्स की तरफ से ये दावा किया गया था। जिसके बाद अब देखिए सरकार जो है पूरी तरह से हरकत में आ गई है और उन्होंने बाकायदा इस कफ सिरप को और साथ ही साथ केसेस फार्मा की जो 19 दवाइयां हैं उन पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो ड्रग इंस्पेक्टर को भी देखिए सरकार ने सस्पेंड कर दिया है, यानी एक्शन जो है वो पूरी तरह से देखा जा रहा है। मुख्यमंत्री निःशुल्क योजना के तहत देखिए ये दवाइयां दी जा रही थी और अभी भी मैं जहां पे मौजूद हूं यहां पे भी देख सकते हैं कई लोग जो है यहां पे दवाइयां लेने के लिए पहुंचे। अमूमन देखिए हर राज्य की बात करें तो गवर्नमेंट की तरफ से एक सहायता दी जाती है और ऐसे में लोग पहुंचते हैं यहाँ पे, अपने बच्चों को लेके पहुंचते हैं, अपनी समस्याओं को लेकर के पहुंचते हैं, जो बीमारियां होती हैं उनको लेके पहुंचते हैं। ऐसे ही वो बच्चे जो भरतपुर और सीकर में, जैसा कि परिवार दावा कर रहा है, वो बच्चे वहां पे पहुंचे थे और उसके बाद उन्हें वो दवाई दी गई। दवा पीने के बाद बच्चे की तबियत बिगड़ी और बच्चे की मौत हो गई, जैसा कि परिवार का कहना है। इसके पहले बात करें तो देखिए बीते दिन यानी बीते दिन शाम, मतलब राजस्थान में तो एक्शन हो गया है, लेकिन सत्यविजय जो सवाल उठा रहे हैं वो बहुत गंभीर है और उम्मीद करेंगे कि वहां मध्य प्रदेश में भी एक्शन हो। बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और जानकारियां देने के लिए। तो दवा का घूंट बच्चों का दम घोट रहा है। रिपोर्ट पहले जहरीले केमिकल को मिले होने का अंदेशा जाहिर करती थी, लेकिन अब भी बात अगर सरकारी जांच में गलत साबित हो गई है तो दवा मानकों पर सही कैसे है? इधर दवा लिखने वाले डॉक्टर से भी पूछताछ की जा रही है समझने के लिए कि गड़बड़ी कहां हुई है, लेकिन अभी भी मौत के सौदागरों के चेहरे अंधेरे में, उनकी पहचान नहीं हो पाई है। मरने वाले बच्चों का ताजा आंकड़ा फिर यह साबित कर रहा है कि सिस्टम फेल हो गया है। लेकिन यहां मासूमों के परिवार वालों का क्या हाल है? आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपने बच्चे को खो दिया, उनको जवाब देने के लिए यहां कोई नहीं है। स्थिति इसी लिहाज से बहुत ज्यादा गंभीर हो जा रही है। इसी से जुड़ी रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं। जहरीली दवा मौत की वजह, सरकार की क्लीन चिट, फिर किसने दी मौत? मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों के लिए काल्पनिक कफ सिरप ने पूरे देश में हड़कंप मचा दिया है। कफ सिरप से मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 और राजस्थान में 2 बच्चों की मौत के दावे के बाद सरकार भी एक्शन मोड में है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी जारी कर कहा 2 साल से छोटे बच्चों को ये दवाई नहीं दी जानी चाहिए। मंत्रालय ने ये भी कहा कि 5 साल से ऊपर के बच्चों के लिए भी केवल डॉक्टर की देखरेख में सही डोज और सीमित समय के लिए ही इस्तेमाल करनी चाहिए। सभी अस्पताल और क्लिनिक केवल गुणवत्ता वाली दवाएं ही दें
दावा है कि छिंदवाड़ा में ज्यादातर बच्चों को डॉक्टर प्रवीण सोनी ने डायएथिलीन ग्लाइकॉल युक्त कोल्ड्रिफ्ट दवा लिखी थी। सबसे बड़ी बात यह है कि प्रवीण सोनी ने अपने प्राइवेट क्लिनिक से ये सिर्फ लिखी थी, क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल में ये दवाई नहीं मिलती है। फिलहाल डॉक्टर प्रवीण सोनी के खिलाफ जांच जारी है। मैं पिछले 38 सालों से ऐसे पीडियाट्रिशियन काम कर रहा हूँ, ऐसे पीडियाट्रिशियन कार्य कर रहा हूँ, और इस दौरान में मैंने पिछले 10 सालों से यही दवाइयाँ लिखी है। ठीक है, एक बात। दूसरी चीज़ है कि ये जो अभी जो संक्रमण काल कहलाता है, जहाँ पे बरसात का टाइम और ठंड का टाइम का शुरू होता है, इस दौरान में वातावरण में इतना अनुकूल होता है, आर्द्रता पर्याप्त होती है, टेम्परेचर ऐसा रहता है 25 से 30 डिग्री कि जहाँ पर कीटाणु विषाणु बहुत तेजी से पनपते हैं। जिन कफ सिरप से बच्चों की मौत हुई, उन्हें कटारिया फार्मास्यूटिकल्स ने छिंदवाड़ा में सप्लाई किया था। कफ सिरप पीने के बाद बच्चे बीमार हो गए और इलाज के दौरान किडनी फेल होने से 9 बच्चों की मौत हो गई। आंकड़ा मतलब वही था पहले से, वो शायद किसी कारणवश आपको तक उतना सूचना पहुंच नहीं पाई थी। 9 का आंकड़ा है, जिसमें से जो हमारी आखिरी डेथ हुई है वो संध्या नाम की बच्ची है, जो 2 दिन पहले उसकी डेथ हुई है। कफ सिरप से 2 बच्चों की मौत के मामले ने राजस्थान में भी हड़कंप मचा रखा है। लेकिन जिस कंपनी की दवा से बच्चों की मौत का दावा किया जा रहा है, उस कंपनी को राजस्थान सरकार ने क्लीन चिट दे दी है। विवादित कफ सिरप की जांच के लिए सीकर, भरतपुर, झुंझुनू से सैंपल लिए गए। जांच के बाद कफ सिरप को स्टैंडर्ड क्वालिटी का माना गया। स्वास्थ्य मंत्री ने खुद दवा कंपनी को क्लीन चिट देने की पुष्टि की है। राजस्थान में चल रहे कफ सिरप गड़बड़ी मामले में सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है। दरअसल सरकार ने कंपनी को क्लीन चिट दे दी है, यानी केसेस फार्मा को क्लीन चिट मिल गई है। राजस्थान सरकार के मुताबिक भरतपुर और सीकर जिले में 2 बच्चों की मौत के प्रकरण की जांच में सामने आया है कि दोनों ही बच्चों को खांसी की दवा डेक्स्ट्रोमेटोर्फन नहीं लिखी गई थी। दूसरी तरफ 5 साल के नित्यांश की मौत मामले में परिवार केसेस फार्मा के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग कर रहा है। बच्चे को सर्दी जुकाम हो रही थी, तो इसलिए उसको लेके गए थे वहाँ पे। फिर उन्होंने ये दवाई उसमें लिखी या नहीं लिखी, लेकिन हम लोग उससे वहाँ से लेके आए थे इसको। हम सरकार से मांग करते हैं कि हमारा बच्चा गया कोई बात नहीं, लेकिन और किसी का बच्चा नहीं जाए। उसके लिए खास तौर से स्वास्थ्य मंत्री को इनको बर्खास्त करना चाहिए। मोदी जी बोलते हैं कि हमारे 140 करोड़ मेरी ही जनता है, लेकिन उनको एक्शन लेना चाहिए कि भाई कि आगे किसी के बच्चे की जान नहीं जाए किसी गलत चीज़ वजह से, किसी अधिकारी की लापरवाही से, किसी कंपनी की लापरवाही से। उसका विशेष तौर से ध्यान रखें, और हमारी कोई मांग नहीं है। सरकार ने विवादित दवा को क्लीन चिट दे दी है, लेकिन सवाल यह है कि अगर दवा ठीक है तो फिर मध्य प्रदेश और राजस्थान में मासूम बच्चों की मौत का जिम्मेदार आखिर कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।